अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल 9। तो इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में कहता है, इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग which passes over a pulley so that the two bodies hanging vertically. If the mass of a body A is 4.8 kg, find the mass of the body B which moves down with the acceleration of 0.2 meter per second square. The value of G can be taken as 9.8 meter per second square. इसके कहने का मतलब ये है बेटा कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक ए है और दूसरी बी है। जो बॉडी ए है उसका मास है 4.8 kg। बॉडी बी का हमें मास फाइंड करना है, जबकि वो बॉडी बी जो है वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रही है और कहता है कि जी का जो वैल्यू है वो हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो इसको इस फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो है मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग के केस 1 का। ठीक है, तो यहाँ जो है वो दोनों ही बॉडीज जो हैं वो नीचे की तरफ लटक रही हैं। तो बॉडी ए जो है उसका जो मास है वो है 4.8 kg और कहता है कि इस बॉडी बी का हमें मास फाइंड करना है, जबकि ये बॉडी बी जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है विथ एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डेटा पे चलते हैं बेटा। देखें बेटा कि बॉडी ए जो है हमने उसको M2 का नाम दिया हुआ है, जो कि उसका मास है 4.8 kg। बॉडी बी की जो एक्सेलरेशन है बेटा वो है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि इस एक्सेलरेशन से वो बॉडी बी जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। बॉडी बी का हमें मास फाइंड करना है। ठीक है, जो ग्रेविटी का वैल्यू हम लेंगे वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन में देखें कि ये हमारे पास केस 1 है बेटा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है बेटा वो है मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग का केस 1। ठीक है, तो केस 1 में क्या होता है कि बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली। आपको वैसे भी पता होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, देखें कि इसमें जो केसेस होते हैं बेटा इसमें हम दो फार्मूला ड्राइव करते हैं, एक करते हैं एक्सेलरेशन का और दूसरा करते हैं टेंशन का। तो यहाँ हम एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है हमारे पास, देखें कि ये होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को रीअरेंज करके जो बॉडी बी का मास है वो हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि बॉडी ए का जो मास है मैंने उसको m2 का नाम दिया है और बॉडी बी का जो मास है उसको मैंने m1 का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, m1 कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे ताकि हमें m1 मिल सके। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखें बेटा कि ये जो m1 है और प्लस m2 इसको हम यहाँ नीचे डिवाइड में है और यहाँ ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इस तरीके से। देखें कि ये हो गया a m1 प्लस m2 होल ब्रैकेट इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी। ठीक है, तो देखें बेटा कि ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस m1 और m2 से और g को भी मल्टीप्लाई कर देंगे m1 और m2 से, इस तरीके से। देखें, अब a को मल्टीप्लाई कर दिया a m1 से तो ये हो गया a m1 और a को मल्टीप्लाई कर दिया m2 से तो ये हो गया a m2 और उसके बाद ये g को इस m1 और m2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो m1 वाले टर्म्स हैं उसको एक साइड लेकर जाते हैं और m2 वाले टर्म्स एक साइड लेकर जाते हैं। ठीक है, और देखें कि ये हो गया, ये है m1 और ये देखें कि m1 कहाँ है, वो दूसरा ये है पे। ठीक है, gm1। अब gm1 को इक्वल के इस साइड लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव है यहाँ तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा टर्म। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया am1 माइनस gm1 और उसके बाद ये जो am2 है इसको इक्वल के इस साइड लेकर जाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा माइनस का am2 और ये माइनस का gm2 सेम रहा। उसके बाद क्या करते हैं बेटा कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से m1 को कॉमन लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखें कि यहाँ से हमने लेफ्ट साइड में m1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा a माइनस जी। ठीक है, और यहाँ ये टर्म हमारा सेम रहा। अब उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो a माइनस जी है इक्वल के इस साइड जो है वो मल्टीप्लाई में, इसको इक्वल के उस साइड लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास m1 इज इक्वल टू माइनस am2 माइनस gm2 डिवाइड बाय a माइनस जी। ठीक है, अब देखें बेटा कि ये हमारे पास फाइनल एक फार्मूला बन गया m1 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं बेटा। देखें कि हमारे पास
जो एक्सेशन है वो 0.2 और मास 2 है हमारे पास 4.8, ये माइनस सेम रहा। जी का वैल्यू है 9.8 और M2 4.8, ठीक है। उसके बाद एक्सेशन हमारे पास 0.2 और ग्रेविटी का वैल्यू है 9.8। उसके बाद 0.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.8 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.96, और जब 9.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.8 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 47.04। जब 0.2 माइनस 9.8 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 9.6, ठीक है बेटा। और उसके बाद अब क्या करेंगे कि यहाँ देखें ये भी टर्म माइनस का है और ये भी टर्म माइनस का है, दोनों आपस में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 48, ठीक है। और ये माइनस 9.6 सेम रहा, यहाँ माइनस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो उसके बाद जब हम 48 को डिवाइड कर देंगे 9.6 से तो हमारे पास आंसर आता है 5 kg, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। मतलब ये हुआ कि जो जो बी बॉडी है बेटा उसका जो मास है वो 5 kg है। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।